आपके खेत में जो यूरिया डीएपी का रेट में होता है, किसी में अच्छा होता है, किसी में खराब होता है। जैसे फूल पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन मान लो कोई ऐसी चीज रखी है, आपका प्लास्टिक है, उसका निगेटिव है। प्लास्टिक का जो है पानी किसी के पास हो, जैसे कांच का भी जो है स्टील का निगेटिव होता है और तांबे का पॉजिटिव होता है। चलो जाओ, हो गया, समझ में आई बात? और टेस्ट करोगे? हाँ, एक आध आदमी आ जाओ, मैं पानी का भी बता देता हूँ। आ जाओ एक जन और आ जाओ। आ जाओ तो आपको एक फार्मूला क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ये फार्मूला है रेडिएशन को खत्म करने का। फार्मूले का नाम क्या है? तो ये जो अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी डालोगे तो यूरिया डीएपी और जो जहर का रेडिएशन है ना, वो मिट्टी में एक ही बार में खत्म हो जाएगा। ये जरूरी है कि नहीं है? इसलिए बोला था भैया, ऊर्जा जल फार्मूला 50% और बाकी फार्मूले 50%। जरूरी था कि नहीं सीखना? आपका गोबर, आपका ये भस्म, सब आपका। आ जाओ ऊपर आओ, ठीक है। अभी इनको मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, सुनो। स्टील अगर ये टन टन बचता है, कान में अच्छा लगता है कि बुरा? बुरा। ईमानदारी से बताओ। बुरा लगता है। और कांसा पीतल का बजे तो बढ़िया, मंदिर के झांझ बनते हैं। तो स्टील निगेटिव है। क्या है? प्यास तो बुझेगी, ताकत खत्म हो जाएगी। और इसका मैं डेमो दिखाता हूँ आपको। आ जाइए, इधर आइए, इधर आओ, है ना। ये मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को ऐसी। और ये आप भी कर सकते हो, कोई मेरा ये नहीं अधिकार, बस धीरे धीरे दबाना ताकि इनको मौका मिले। हाँ, ये मैंने दबाया और ये भी काफी हद तक मेरे ताकत को रोक रहे हैं, पर ये आधा रोक रहे हैं, ठीक है। अगर मैं पूरी ताकत लगा दूं तो इनका हाथ नीचे आ जाएगा। ये काफी हद तक मैं इनके हाथ को कर सकता हूँ। दम लग गई ना? पूरी लग गई है। अब देखो वो दो, जरा एक घूंट पानी पियो, ऊपर से पियो। हाँ, अब ये दम क्यों नहीं लगती किसी की? वो है वात। अगर हवा घुस गई यहाँ 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 तो हमारी दम पूरी लगेगी क्या? तो ये वात की थोड़ी इनमें प्रकृति आ गई है। ताकत तो है इनमें, लेकिन वो लगने नहीं दे रही पूरी। समझ रहे हो? हाँ। अभी देखते हैं, स्टील में पिया तो कितना है? तो चूंकि पहले ही कमजोर है, अभी तो कुछ नहीं है, मैं तो ताकत ही नहीं लगा रहा हूँ। लगाओ हाँ कि ना, बताओ भैया। फर्क यानी कितना? बहुत बड़ा फर्क है। अब तांबा वाला पियो, ये है। अभी देखते हैं, ये ताकत देखो, ताकत ये जितनी ताकत लेके आए थे और बढ़ी है वो ताकत। ये अब मेरे को लगाने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। पर तुम्हारी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई ताकत? तो इसलिए हमारे पूर्वज, सुनिए, हमारे पूर्वज जो सोना चांदी तांबा बना सकते थे, क्या वो स्टील नहीं बना सकते थे? पर उनको पता था स्टील का रेडिएशन निगेटिव है, बनाए ना रही बांस ना बजेगी। अब आपको स्टील के पानी में पीना है तो एक तुलसी का पत्ता तोड़ ले आओ। अगर तुलसी का पत्ता डाल दोगे तो उसका रेडिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, जाओ, आ जाओ। एक दूसरा व्यक्ति आओ, मैं उसको भी बोलने के लिए झूठ बोल। अरे अब एक ही रहने दो, एक आधे ही प्रयोग में ज्यादा। एक व्यक्ति और आओ, मैं आपको जो है प्रार्थना की शक्ति बताता हूँ, जो इनकी डिमांड थी। आ जाओ, कोई भी आ जाओ। हमारे तो थे जाओ ना 2 मिनट। हाँ देख, नहीं एक बात के बात। आ जाओ, प्रार्थना की शक्ति बताता हूँ मैं, क्या ताकत होती है। युवा गण ही आ जाओ भाई जी। भाई इधर के नौजवान में आ जाओ, आप ही आओ। भाई साहब आ जाओ भाई, आओ। हाँ जाओ। ओ भाई साहब आओ ना, 2 मिनट।
मोजे भी उतार दीजिएगा जरा। आइए ऊपर आइए। हाँ, चलिए आए हैं बढ़िया नौजवान, देखते हैं इनकी ताकत भी है और ये भी बहुत अच्छे से रोक रहे हैं और सबसे स्टील बॉडी इन्हीं की अभी तक जितने आए। बाकी लोग जबरदस्ती ऐसे करके रोके, पर ये स्ट्रेट रहे और मैं इनके हाथ को कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं, मेरी ताकत कहीं नहीं लग रही इनके आगे। ठीक है, आराम से रोके भैया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब वो स्टील के उससे पी लो पानी, कहाँ है? एक गुड पी लो। बोलो पिया तो करिए हाथ ऐसा और रोकिए पूरे, और अभी पूरी ताकत से खड़े हो गए। लो, रोक लो। मैं ये हाथ दबा रहा हूँ, ये देखो मेरे शुरू कर रहा हूँ, ताकत शुरू कर रहा हूँ और कुछ नहीं बचा है। रोको, रोको, जैसे रोकना वैसे रोक लो। रोको, पूरी ताकत लगाओ भाई, रोको, कुछ नहीं है। हाँ कि ना बताओ, है फर्क? अभी रुक जाओ, अब मैं इनको, भारत की एक टेक्नोलॉजी है प्रार्थना, क्या नाम है? सुनिए, केवल प्रार्थना करके आप जो है, जो निगेटिव रेडिएशन, जो तरंग आ रहा है ना, उसको खत्म कर सकते हो। और ये हमारे पूर्वज जानते थे, इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो धर्मपंथ, सब में प्रार्थना अनिवार्य कहा गया। तो प्रार्थना करके आप इस तरंग को खत्म कर सकते हो। ठीक है, हाँ, कुछ ताकत इनके पास, आधे घंटे भी बैठे रहेंगे तो ताकत नहीं आएगी। इनको कुछ नहीं पता, लेकिन पता आपको कि ताकत चले गई? नहीं पता। क्योंकि क्या होता है, अगर जो है हमारे मोबाइल को चार्ज करना हो तो चाहे बैटरी से चार्ज करो, मोबाइल की स्पीड बराबर रहेगी। 1100 वाट से भी लोगे तो भी उसी स्पीड से खींचेगी। तो अब इनके शरीर, इनका शरीर चलेगा 10,000 एनर्जी वेव्स में चलता है, चलना बोलना। इनके पास है 2 लाख, 1,99,000 खत्म हो गया। इनको पता इसलिए नहीं कि इनका शरीर 10,000 में चल रहा है। जब 10,000 से घट जाएगा तब इनके शरीर को पता लगेगा। इसलिए इतनी बड़ी एनर्जी चलेगी, कुछ पता नहीं, क्योंकि ये दिमाग को पकड़ने लायक नहीं होता। ये एनर्जी जो है ये दिखाई नहीं देती, पर हमारे पास जब युद्ध करना हो तब होना चाहिए वो ताकत। हमारे पूर्वजों के पास 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसे उससे ज़्यादा एनर्जी थी, तब दिन भर तलवार चलाते थे। हमारी अभी एनर्जी ही 2 लाख है और उसमें स्टील में पी लिए तो 10,000 बची। अब तो 2 बार ही घुमा पाएंगे। हमारे पूर्वज एक भी निगेटिव चीज यूज नहीं करते थे, और जो यूज करते थे तो प्रार्थना करके करते थे। मान लो ऐसी चीज आ गई, जैसे तिथियों में कोई चीज निगेटिव हो जाती, बहुत सी चीजें, तो उनके लिए प्रार्थना करके करते थे। अभी देखो, अभी भी इनके पास कोई ताकत नहीं है। ये आराम से मैं हाथ को दबा रहा हूँ, इतनी सी आई है, थोड़ी सी लोटी है ना, हो रहा है ऐसा। उठाओ स्टील का, वो स्टील का, स्टील का। अभी आपको करनी है भैया प्रार्थना। क्या करनी है? प्रार्थना। और प्रार्थना हमेशा कहा गया मत्था टिका के करना। क्या करना? पर ये मत्था नहीं टिकाएंगे, इसको मत्था के पास ले जाएंगे। इसको अच्छे से देख लो, इस पानी को। अब जो है पानी, प्रार्थना आप किससे करोगे? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। भाई स्कूल में जाओगे तो हेड मास्टर से करोगे, और प्रशासन से करोगे तो कलेक्टर से, हाँ कि ना? तो जिस डिपार्टमेंट में जाओगे प्रार्थना उसी के हेड से करोगे ना। पानी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है गंगा माँ। कौन है? गंगा माता। तो आपको प्रार्थना गंगा माता से करना है। ठीक है, दोनों हाथ से पकड़ो, इसको माथे से लगाओ और इस पानी का ध्यान कर लेना। माथा ऊपर करो, ऊपर करो, आराम से रिलैक्स खड़े हो। अभी आप हाँ ऐसे ऐसे रखो बस। अभी रिलैक्स रहना भैया, कोई दिक्कत नहीं। आप मतलब ऐसा नहीं कराओ कि मैं कोई विशेष करा रहा हूँ काम। ठीक है, आंखें बंद करो। अब मैं जो बोलता हूँ उसका ध्यान करना। बोलो, हे गंगा माँ, यह जल मेरे शरीर के पोषण के लिए है। कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। ठीक, अब ये पानी पी लो। ये प्रयोग मेरा नहीं है, ये प्रयोग मासारू इमोटो का है। किसका? अंग्रेज। जापान के वैज्ञानिक मासारू इमोटो। आप गूगल में मासारू इमोटो मिलेगा तो मिलेगा। ये
बस उन्होंने गंगा माँ नहीं बोला, क्योंकि उनको जापानीज है, उनको गंगा माँ पता ही नहीं है, हाँ डोले नहीं, पर बोला उन्होंने। हाँ हाँ कुछ न कुछ बोला पानी हाँ, के लिए। समझ रहे हो, मैंने गंगा माँ बोला, हाँ हाँ बोल भाई, हाँ पिए आपने पानी। अभी देखते हैं इनकी ताकत। अभी इन्होंने प्रार्थना, अगर ये ब्लूटूथ वाईफाई कनेक्ट है, मतलब गंगा माँ से कनेक्ट हुए, तो इनकी ताकत घटेगी नहीं बढ़ेगी। जितनी ताकत पहले थी है कि नहीं भाई, बताओ। हाँ लोटो को सागी है, ले लोटा वही, पानी वही, सब कुछ। क्या किया इनने? प्रार्थना प्रार्थना। प्रार्थना। मेरे हर काम में, खेती में प्रार्थना है, पहली टेक्नोलॉजी है। बीज से प्रार्थना करो, मैं अमुक खेत में बो रहा हूँ, जाग जाओ। मिट्टी से प्रार्थना करो। किससे प्रार्थना करो? हे धरती माँ, मैं आप में ये जो है मूंगफली का बीज बोने जा रहा हूँ, हाँ कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करो। मेरी किताब में हर जगह प्रार्थना लिखी हुई है कि नहीं भैया? फर्क ठीक है। अभी किसी को देखना हो तो एक व्यक्ति और आ जाओ, नहीं तो मान लिया जाए प्रार्थना में ताकत है। मान गया। अब क्या करना है आपको? मैं आपको 2-3 जो है उदाहरण बता रहा हूँ। मेरा एक किसान है गुजरात का, 18 एकड़ में खेती किया, पढ़ लिख के आया था, जोश में खेती शुरू किया। उसने बोया, दूसरे दिन से पानी स्टार्ट, 40 दिन पानी भरा रहा, 2 फुट पानी भरा रहा। कितने फुट? 2 फुट। रोज प्रार्थना किया, 40 दिन बाद पानी घटा और 60% मूंगफली में जर्मिनेशन हो गया। कितना परसेंट? 60%। कोटपुतली में आया था वो किसान, मंच पे बताया ये कहानी। नहीं अभी है ना वो बांटड़ी वाला, हाँ, नरमे वाला एक किसान, सिर्फ आप- प्रार्थना। हाँ, सिर्फ प्रार्थना, हाँ, सिर्फ प्रार्थना करो आप। अगर पानी नहीं है, प्रार्थना करो। जहाँ 5 सिंचाई लगती है वहाँ 2 सिंचाई में काम हो जाएगा। बोलो। और कहीं से भी करो प्रार्थना, खेत से करो या घर से करो, लागू होगा। छोटा फार्मूला है कि बड़ा? बहुत बड़ा है। लेकिन बड़ी बात है। हाँ, केवल प्रार्थना करो, उपज कैसे नहीं बढ़ती। इतना ही नहीं, अभी मेरे एक किसान है, इस साल सोयाबीन में भी बारिश नहीं हुई, आलू के सीजन में भी पानी कम था, क्योंकि बारिश ही नहीं हुई तो कुएं में नहीं है। बारिश में भी जो है सोयाबीन में प्रार्थना किया। कमल पाटीदार नाम है। पूरी बारिश, पड़ोस की जो है सोयाबीन सूख गई, उनकी सोयाबीन हरी भरी। यूट्यूब में डाला है मैंने। फिर आलू में तो था ही नहीं पानी, हाँ समझ रहे हो? जो मतलब सोयाबीन कटते समय जो बारिश आई वही थोड़ी बचा था, वही था उनके। केवल एक पानी दिया पलेवा के लिए आलू में, हाँ आलू लगा दिया, उसका एक भी पानी नहीं। उनके चाचा जी ने 2 पानी दिया, तब भी उनकी जो है आलू डैमेज हुई, सूखी। इनकी बिना सिंचाई के, बिना एक भी सिंचाई नहीं, केवल पलेवा, आलू पक गया। नाम है कमल पाटीदार। केवल प्रार्थना। अभी बताओ क्या दिक्कत है अभी और प्रार्थना भाई, करने में? हमारी देख खेती लो से कोई प्रार्थना समाधान, करना। शंका समाधान है तो और हाँ हाँ कोई ज्यादा न हुए तो अब एक एक कौन बीघा कौन में करेगा ट्राई करो प्रार्थना, ये भाई। बताओ मेरे को। करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हाथ उठाओ जरा, 2 भाई दिखाओ कौन कौन। ये 4-5 तो करेंगे, यही मेरे किसान हैं। हाँ, मेरे साथ दोहराओ प्रार्थना मिट्टी से कैसे करोगे, चाहे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, ठीक है? या ध्यान रखो, सरल है। और आप अपने राजस्थानी में करो। गंगा माँ को राजस्थानी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और बिना बोलने वाली भी आती हाँ, है। बिना बोलने वाले भी आती है। पर बोलना जो है उसको नहीं, हमारी जरूरत है। बोलेंगे नहीं तो ध्यान ही नहीं आएगी। जब बोलते हैं तो क्या है, चीजें ध्यान में आ जाती है। तो बोलो, हे पहले पानी के लिए जब भी मोटर चालू करो, पहले प्रार्थना करना, फिर चालू करना। बोलो, हे गंगा माँ, हे गंगा माँ, यह जल मेरी मेरे अमुक फसलों के पोषण के लिए है। अमुक फसलों के अमुक मतलब ये विभिन्न समझ में प्रकार लगी? फसलों के पोषण के लिए कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। कृपया आप शक्ति प्रदान हे करें। ईश्वर, हे ईश्वर, इस कार्य में इस कार्य में मेरी मदद करें। मेरी मदद करें। ठीक है? अब करना है धरती माता से प्रार्थना। किससे? हाँ। माथा जमीन पे छुआना, घर खेत जहाँ भी हो, जैसी सूर्योदय हुआ प्रार्थना करना है। बोलो, हे धरती माता, हे धरती माता, मेरी अमुक अमुक खेत, अमुक अमुक खेत, सारे खेतों का नाम ले लो, हाँ, बहड़ा वाली, कुआं वाली, जो भी, सबका नाम लो। अमुक अमुक खेत मेरे अमुक अमुक फसलों के पोषण के लिए है। अमुक अमुक कृपया आप कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें।
हे ईश्वर हे ईश्वर इस कार्य में इस कार्य में मेरी मदद करें। मेरी मदद करे। अब बीजों से प्रार्थना करना है। बोलो हे हे अमुक अमुक बीज। हे अमुक मुख बीज। मान लो 2 फसल मूंगफली और बीज को देख लेना। हाँ हाँ जो भी मतलब बाजार से बीज खरीद के लाके बाद खोल के हल्का धूप दिखा के देख लो कौन सा बीज बो रहे हैं। इमेज वही बनाना, कनेक्ट हो जाओगे आप। हाँ हाँ तो हे बीज, हे बीज। नाम ले, हे अमुक बीज हे अमुक बीज। मैं आपको अमुक अमुक खेत में बोने जा रहा हूँ। अमुक खेत में बोने जा रहा हूँ। कृपया आप कृपया अपनी अंकुरण शक्ति जागृत करें। कृपया अंकुरण शक्ति जागृत करें। हे ईश्वर हे ईश्वर इस कार्य में मेरी सहायता करें। सहायता करें। बस इतना ही प्रार्थना है और कुछ नहीं। हाँ, एक और प्रार्थना है, जो आपके यहाँ ये पशु आ जाते हैं ना, जंगली रोज या कुछ चिड़िया विड़िया, आपको ना आप बोल रहे थे वो कौन पक्षी खाते हैं, पहले उन पक्षियों को ध्यान से देख लो कौन खा रहे हैं। फिर सुबह जो है ये अग्निहोत्र करो या ना करो, पर अग्निहोत्र की बात करो तो अच्छा है। उसके बाद माथा जमीन से टिकाओ और सीधे उनकी ध्यान करो, हे अमुक अमुक पक्षी, और करुणा के साथ बोलना। जितनी करुणा रहेगी आपकी आवाज आपकी उतनी तरंग निकलेगी। यहाँ मतलब ऐसा नहीं मजाक में बोलोगे रिजल्ट नहीं आएगा। दुख होना चाहिए, यहाँ दर्द होना चाहिए। ठीक है, आत्मा में से निकलनी चाहिए आवाज। हे अमुक अमुक पक्षी या जो भी फला जो है बनरोज, जो गाय होती है, जो जंगली गाय, उनसे प्रार्थना करना। ये फसलें मेरे परिवार के पोषण के लिए है। किसके पोषण के लिए? मेरे समाज के पोषण के लिए। सबका ध्यान करना, गांव के जितने, मेरे देश के पोषण के लिए है। ठीक है, कृपया इनको ना खाएं, इनसे दूर रहें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करो। ईश्वर का टेका हर बार लगाओ। आप देखना, मेरे कई किसानों के हैं, वो जंगली पशु आपके मेड़ पे खड़े हो जाएंगे, आधे घंटे खड़े रहेंगे, बढ़ेंगे, खड़े होंगे, पीछे आएंगे, बढ़ेंगे, और बाद में पूरा चक्कर लगा के पड़ोसी खेत में चले जाएंगे। उसने प्रार्थना किया इसलिए। सुअर नहीं आते, सुअर तो बहुत आने लग गया। बिल्कुल प्रार्थना करो, सुअर बिल्कुल नहीं आएगा। आज शाम का लियो आज मजाक भाई अब के खर्चो ऐसा है मैंने आपको मेरी जो ब्रह्म विद्या है पूरी, जिसपे मेरी किताब 2 किताबें आ रही, देखो 38 फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। केवल ताराचंद बेलजी लिखो गूगल में, आपको अगर बीमार फसल दिखे तो मुझे लिंक भेज देना, बेलजी भाई ये बीमार फसल है। मेरी एक भी फसल बीमार नहीं, 38 फसलों में सब हरी कच्च जबरदस्त। और अब एक नाम दे रहा हूँ सुरेश बेरा का। कहाँ है सुरेश बेरा, कहाँ का है विक्रम भाई? यही राजस्थान का है, जिसने प्रार्थना करके कपास निकाला 7-8 कुंटल। 8 को ये हमारे जाइल के पास में। हाँ, जाइल के सारे सुरेश बेरा। वो कहाँ है अपना? रणवीर जी माठड़ी उसके उसमें है क्या तुम्हारे उसमें? देखो जरा सुरेश, मैं नंबर दे रहा हूँ। वो किसान ने कुछ नहीं किया, अग्निहोत्र किया, पति पत्नी रोज प्रार्थना करना माथा जमीन से छुआ के, मुझे वीडियो भेजा। ना केवल उसका कपास अच्छा हुआ, उस खेत में जो भी फसल लगी थी, क्योंकि वो सीधे मिट्टी से प्रार्थना करते थे, उनकी जो है पहली बार उनकी लौकी जो इधर उधर इक्का दुक्का लग जाती ना, उसमें सैकड़ों फल, करेले में सैकड़ों फल। सिंगल एक काम सुरेश बेरा इसी जो है राज्य का एक किसान है। पैसे नहीं उसके पास कुछ, केवल जो है उसने कपास लगाने के पैसे थे, इसके अलावा कुछ नहीं। गुरुजी बोले मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कहा तुम केवल पात्र लो, ये पात्र 1350 का किट आता है। बोले ये ले लूंगा। मैंने कहा ये लो और प्रार्थना करो बस। केवल इतना करके उन्होंने, जहाँ इस साल कपास कुछ आया नहीं, 6 क्विंटल वहाँ 6 कुंटल लिया उसने, और उसका यूट्यूब में डाला है, नाम नंबर सब है। सुरेश बेरा का नंबर दो जरा सबको। सुरेश बेरा किसी काम का जाइल का नहीं। एक जानवर को नहीं 9636 लिखो, लिखो नंबर लिखो सुरेश बेरा का। क्या है बोलो? देखो क्या है, मैं पहली ट्रेनिंग में ये सब नहीं बताता हूँ। हाँ लिखो। हाँ 95 871 871 88 331 88 331। आप बात करो उससे, जाके देखो।
88 331। ठीक है गुरुजी। हाँ, अब मेरा विषय हो गया है। अब केवल जो है सुनिए, केवल जो है मैं आपसे ये चाहता हूँ कि अग्निहोत्र शुरू करेंगे ऐसे कौन हैं, चाहो तो एक बार सीख लेना वापस आके, ठीक है। कैलेंडर कितने लोग लेंगे? कैलेंडर सब लोग TCBT दुकान ऐप करके। अब अग्निहोत्र के बाद ऊर्जा जल जरूर करो, प्रार्थना करो, ऊर्जा जल डालो। अब जो है क्योंकि फंगस बहुत है तो फफूंद भक्षक और कीट भक्षक भी डालो, ये भी बहुत बड़ी समस्या आपके यहाँ, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते, कई ऐसे किसान है वो फर्मेंट भी नहीं कर सकते, तो एक जंगल जीवाणु उसमें ऑलरेडी एक है, वो ले आओ 5 लीटर और पूरा डाल दो बैरल को सिंचाई के पानी में और जाने दो। मतलब कैसे भी करके किसान जीवाणु डाले। जो कुछ नहीं कर सकता वो भी डाल दे सीधे बिना फर्मेंट किए, जो फर्मेंट कर सकता है वो करे, और जिसको ये बनाना है वो भी सीख ले, यूट्यूब में है सब बनाने की विधि, समझ रहे हो। अब एक ही ट्रेनिंग में सब कुछ तो बताया नहीं जा सकता, बनाना सिखाता तो यहाँ प्रार्थना तक पहुँचता ही नहीं। तो मेरा विषय समाप्त हुआ, आप सब लोग बड़े गौर से सुने, विशेषकर हमारे मनसाराम भाई, इनके लिए हमारे लेखराम जी ये लेके आए। कल से ये चंडीगढ़ से मेरे को लेके चले हैं और सुबह 5 बजे चले हैं केवल आपके लिए, नहीं तो वो 400 एकड़ के किसान के लिए क्या लेना देना है भाई, है क्या? कि मेरे को यहाँ तक लेके है लेना देना? क्या लेना देना? अपने के घर में खुश है हो। क्या भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार हमारे मनसाराम भाई के लिए भी। मतलब बहुत पावरफुल चीज़ है। इसको गुरुजी ने प्रार्थना को इसको 50% दिया है, बाकी आपका जो फिजिकल काम है उसको 50% दिया है। हाँ, उसको अलग दिया, सोचो आप एक बार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, घर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, खेती के लिए। हाँ, जो करो सबसे पहले पात्र मंगवाओ, ठीक है। हाँ, सबसे बेस्ट, पर इसमें बहुत परफेक्ट करना पड़ेगा। 5 रूल है ना इसके, ये जो पात्र है ये परफेक्ट साइज का होना चाहिए। मैंने आज तक मतलब सोच तो जरूर मैं कि कुछ न कुछ अलग है, लेकिन मैंने सुनी नहीं। अच्छा, सुनी तो नहीं। जितनी बातें मैंने बोली हाँ, वो सब नहीं थी नहीं थी, बिल्कुल 100% नहीं थी आपके जीवन में। जी। आप हमारे एरिया में कोई आदमी का मतलब यहाँ की मैं अनुभव जरूर करियो। सुनिए साहब, 27 साल में तो अनुभव करियो है। और लास्ट में खेती की तकनीकी को तोड़ थाको वीडियो देखने के बाद में ही आयो कि अब स्टेज लास्ट आ गई, अठी रुक जाओ, अब मगजमारी करने की जरूरत वो नहीं, निकाल अब सही ठिकाने आ गए और मिल गया। चलिए भाई, क्या बात है।